मुंबई से चला तब से मुसलसल यही कॉल, यही मैसेज, यही कॉल, यही मैसेज, मुफ्ती साहब नहीं आ रहे हैं, लोग फला जगह से आ रहे थे, फला जगह से आ रहे थे, फला जगह से आ रहे थे। कई लोग तो आ चुके हैं, कई लोग आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं, लेकिन जब पता चला कि मुफ्ती साहब नहीं आ रहे हैं तो वो सब नाराज हो गए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारवानों, आप बताइए मुफ्ती साहब जो नहीं आए हैं तो क्या वो जानबूझकर नहीं आए हैं? जी, मुफ्ती साहब की कोई मजबूरी तो नहीं थी ना कि तारीख देना ही पड़ेगा, कि कोई मजबूरी नहीं थी कि अगर मैंने मांगा तो तारीख देना ही पड़ेगा, मैं उनको मना नहीं कर सकता, चलो मैं दे देता हूं, बाद में लास्ट मोमेंट पर मना कर दूंगा। मेरे प्यारे आका इस सलातु तस्लीम के प्यारवानों, हरगिज ऐसा कोई मामला नहीं है। आपको ये बताया गया कि मुफ्ती साहब अगर नहीं आ रहे हैं, और वो भी कल रात 1, 1:30, 2 बजे पता चला, यानी लास्ट मोमेंट पर पता चला कि कुछ ऐसे हालात बन गए जिन हालात की वजह से मुफ्ती साहब नहीं निकल सके और नहीं आ सके। और साथ ही मुफ्ती साहब ने यह भी वादा किया, मैं आपको हजरत का मैसेज भी नहीं दिखा सकता, मैं आपको हजरत का वॉइस मैसेज भी नहीं सुना सकता, अलबत्ता मैंने इस इलाके के इमाम साहब को मैसेज सेंड कर दिया और उन्होंने कमेटी के नौजवानों को वो मैसेज सुना भी दिया। मेरे प्यारे आका के प्यारवानों, मुफ्ती साहब ने बाकायदा मेंशन करके ये बात कही कि मैंने पासकुड़ा वालों को बहुत मोहब्बती पाया है, पासकुड़ा वाले उलमा की कद्र करते हैं, मेहमानों से मोहब्बत करते हैं, मैं मजबूरन नहीं आ रहा हूं, लेकिन मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह जब वो चाहें इसी महीने के आखिर में या अगले महीने खुद से तारीख दूंगा। और मुफ्ती साहब ने यह भी साथ वादा किया कि जो अगली तारीख आपके मांगने पर मैं दूंगा उसमें मैं आपके पैसे से नहीं बल्कि पासकुड़ा में अपने पैसे से आऊंगा। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको, बताइए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? मेरे प्यारे आका के प्यारवानों, मैं बड़े बड़े उलमा के साथ सफर करता हूं और आप जानते ये मुफ्ती सलमान साहब हों, सैयद अमीनुल कादरी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथियों में से हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कहीं जब ये बड़े बड़े नाम नहीं पहुंच पाते ना तो आने वाले लोग कमेटी वालों को ताना देते हैं और ये कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने तारीख ली ही नहीं होगी, तुम्हें तारीख मिली ही नहीं होगी, तुमने सिर्फ चंदा जमा करने के लिए उनका नाम लिया, तुमने सिर्फ भीड़ जमा करने के लिए उनका नाम लिया। मुफ्ती साहब ने मुझे रिटन मैसेज किया, मैंने कहा हजरत इस मैसेज से मैं तो मुतमईन हूं, लेकिन ये मैसेज आपने टाइप किया कि मैंने टाइप किया कि किसी और ने टाइप किया, ये कैसे लोगों को कन्विंस करूंगा, इसलिए मुझे आपका वॉइस मैसेज चाहिए ताकि कमेटी वालों को पता चल जाए और आने वालों को पता चल जाए कि वाकई आपकी तारीख ली गई थी, पोस्टर में आपसे पूछकर नाम डाला गया, आपके नाम पर प्रोग्राम का ऐलान किया गया, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने जिसकी वजह से आप नहीं निकल पड़े, तो उसमें क्या कर सकते हैं? मेरे प्यारे आका के प्यारवानों, देखिए जो भी होता है आपकी और मेरी मर्जी से नहीं होता, बल्कि सब कुछ मेरे मौला की मर्जी से होता है। मुफ्ती साहब आते ये भी अल्लाह की मर्जी थी और मुफ्ती साहब नहीं आए तो इसमें भी अल्लाह की कुछ ना कुछ मसलिहत है। करेक्ट है कि नहीं? हमें और आपको बात समझ में ना आए, हम नाराज हों, हम तरह तरह की बातें बनाए, लेकिन उसके पीछे जो राज है वो मेरा मौला बेहतर जानता है। हो सकता है कि मुफ्ती साहब का यहाँ आना जो है वो उनके लिए किसी एतबार से नुकसानदेह होता, कुछ रीजन होता, अल्लाह तबारक ताला ने कुछ ऐसे हालात बनाए कि मुफ्ती साहब नहीं आ सके, अल्लाह की मर्जी। अब इस पर हमारा आपका कंट्रोल तो नहीं चलता ना। आप मुझसे अगर अगले महीने की तारीख मांगे कि हजरत फला जगह जलसा है, आपकी तारीख दे दें, मैंने आपको 20 दिन के बाद की अपनी तारीख दे दी, आपने मुझसे मांगा, मैंने चेक किया, डेट खाली थी, मैंने दे दिया, लेकिन जो अगले महीने की 20 तारीख मैंने दे दी है, उस 20 तारीख तक दुनिया के हालात क्या होंगे, आपके मेरे हालात क्या होंगे, ये तो ना आज आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, ये तो मेरा मौला जानता है ना। अगली 20 तारीख तक मैं जिंदा भी रहूंगा कि मुझे मालूम नहीं, अगली 20 तारीख तक आप जिंदा रहेंगे आपको मालूम। मेरे प्यारे आका के प्यारवानों में बात आई तो बता दूं आपको। अच्छा, जो हजरत वाकई इस महफिल में कुछ सीखने आए और गौसे आजम के नाम पर आए,
मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आखिर तक बैठकर इत्मीनान से यहां सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि जितने लोग पिंडाल में बैठे हैं ना, उतने ही दाएं बाएं यहां वहां भटक भी रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं। अगर वाकई दीन सीखना चाहते हैं तो यहां आकर बैठे। अभी आप सुनेंगे गौसे आजम के बारे में इंशाअल्लाह, लेकिन एक मिसाल दूं मैं आपको। मेरे प्यारे आका के पैरवानों में पिछले 3 साल से आंध्र प्रदेश के एक इलाके में जाता हूं 12वीं शरीफ के मौके पर। 12वीं शरीफ में एक आदमी वहां पर 12 रोजा मिलादुल नबी की महफिल करता है कई सालों से, तकरीबन 8 साल हो गए। किसी से चंदा नहीं, वो शख्स अकेले, अल्लाह ने इतना नवाजा है उसको, अल्लाह ने इतना दिया है। वो कहता है मैं साल भर कमाता हूं और जब मिलाद का महीना आता है तो जिनके सदके में कमाता हूं उनके नाम पे लुटाता हूं, उनके नाम पर। आज भी ऐसे लोग हैं। और वो 12 रोजा महफिल में हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा को दावत देता। मैं 3 साल से जा रहा हूं। अलावा इसके आप जिन जिन के नाम जानते हैं, अहमद नक्शबंदी साहब हो, चाहे वो सैयद अमीनुल कादरी साहब हो, इन सब की तारीखें वो लेते हैं। किसी वजह से 2 साल से सैयद साहब की तारीख नहीं मिल सकी। इस मर्तबा जब मैं गया तो वो जो साहब है उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा 12 रोजा महफिल होती है और 12 रोजा महफिल के बाद आखिरी दिन महफिल में जितने लोग रोजाना पाबंदी से आते हैं, रोजाना यानी हर आने वाले को पहले दिन एक कूपन दे दिया जाता है, रोजाना उस पर साइन किया जाता है कि इसने रोजाना अटेंड किया कि नहीं, अटेंडेंस की तरह। और वो लोग जो 12 दिन 12 रोजा महफिल को अटेंड करते, रोजाना सबके लिए लंगर भी होता है, 12 रोजा लंगर भी, और आखिरी दिन हर आने वाले को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से 1200 रुपए का गिफ्ट किट भी होता है। गिफ्ट पैकेट सिर्फ उलमा के लिए नहीं, अवाम के लिए। वो 500 लोग हो, 800 लोग हो, 1200 लोग हो, सबको तोहफा बांटता है हुजूर के नाम पर। इस मर्तबा जब मैं गया तो उस शख्स ने मुझसे कहा कि हजरत 2 साल से सैयद साहब की तारीख नहीं मिली, अब अगले साल आपको सैयद साहब की तारीख दिलाना ही दिलाना है। अगले साल 6 दिन मैं अपनी तरफ से उलमा को जिनको बुलाना है बुलाऊंगा, और 6 दिन आपको आपके एतबार से सेटिंग करना है, जिसमें अमीर सुन्नी दावत इस्लामी भी होने चाहिए, सैयद अमीनुल कादरी साहब भी होना चाहिए, मुफ्ती जुबैर अहमद साहब किबला मिसबाई भी होना चाहिए, मुफ्ती सलमान साहब के बड़े भाई मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी होना चाहिए। उस बंदे ने कहा ये 6 लोग मुझे चाहिए और आपकी जिम्मेदारी। मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे 2-3 साल से कह रही हैं, अगले साल इंशाअल्लाह ये पक्का मैं करूंगा, आप परेशान ना हो, अभी से सबकी तारीखें मैं ले लेता हूं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मैंने उस बंदे से वादा कर लिया, उसके बाद मैं चला गया। मैं तो यहां वहां प्रोग्राम करता रहा, लेकिन 4थे या 5वें दिन रात 2 बजे मुझे उस आदमी की तस्वीर किसी ने भेजा उसी इलाके से, और तस्वीर में वो यूं खड़ा था सलाम करते हुए, मालदार आदमी अपने इलाके का, यूं सलाम करते हुए खड़ा था, और नीचे लिखा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब मैंने वो तस्वीर देखी तो हैरत हुई। मैंने सामने वाले से पूछा ये क्या मजाक है, क्या कहना चाहते हो? तो जानते उस बंदे ने क्या कहा? उस बंदे ने कहा रात तकरीबन 1-1:30 बजे हार्ट अटैक से इनका इंतकाल हो गया। आप बताइए मेरे प्यारे आका के पैरवानों, क्या किसी को पता है हालात कल क्या बनेंगे, परसों आपका क्या हाल होगा? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, ना इस वक्त हम और आप अपने हालात के बारे में कुछ पेशन गोई कर सकते हैं, और ना मुल्क के हालात के बारे में कोई पेशन गोई कर सकते हैं। आप देखिए अभी 3-4 दिन हुआ फिलिस्तीन में सीज फायर हुआ, अभी हुआ है ना, और फिर अचानक कल से बमबारी शुरू हो गई। सीज फायर हुआ, फिर से बमबारी शुरू हो गई। तो इस वक्त पूरी दुनिया के हालात पल में क्या कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो मुफ्ती साहब किबला नहीं आए, उसके पीछे कुछ रीजन है, और वो रीजन ऐसा है कि जो माइक पर मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, बस ये समझें, चाहे वो हमारा पीर हो, चाहे हमारी जमात का बड़ा आलिम हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे वो हाफिज कुरान हो, चाहे मस्जिद का इमाम हो, आखिर वो भी इंसान है, और हर इंसान के साथ बहुत सारी चीजें लगी होती। तबीयत भी है, सेहत भी है, घरेलू मामलात भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं, रोजी रोटी भी है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि वो मुफ्ती साहब हैं तो फिर वो रोबोट हो गए, वो मशीन हो गए, वो AI हो गए।
अब उनको न सर में दर्द होगा, न उनको बुखार आएगा, न उनको पेट दर्द होगा, उनको कुछ होगा ही नहीं, कुछ होना ही नहीं चाहिए, कोई नहीं जानता। तो मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मेरा ये जुमला याद रखें, अपने घर से जब भी निकला करें, पोस्टर में आने वाले मेहमानों का नाम देखकर ना निकला करें, बल्कि आज के बाद जब भी किसी दीनी महफिल की तरफ निकले, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर निकला करें। आप मेरे नाम पर 100 कदम चलो, आखिरत में कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाह के नाम पर एक कदम भी चलोगे, अल्लाह ने कबूल कर लिया, तो कयामत में 40, 50, 60, 70 साल की जिंदगी एक तरफ होगी। रब के नाम पर आपका एक कदम चलना आपके लिए जन्नत की जमानत बन जाएगा। तो आज के बाद ये याद रखेंगे, याद रखेंगे कि नहीं? लोग पूछते हैं शायर इस्लाम कौन आ रहा है, नकीब साहब कौन आ रहे हैं, और आपकी तरफ ये सब चलता है। जो सेलिब्रिटी है उनको बुलाओ। अच्छा, एक तल्ख बात कहूं, मेरा ये तजुर्बा है, अभी मैंने देखा, पहले किसी इलाके में जलसे होते थे ना, छोटा मोटा मिलाद का प्रोग्राम हो, बड़े गांव की दस्तारबंदी का जलसा हो, सालाना जलसा हो, उसका प्रोग्राम हो, तो पहले होता यह था कि जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम गांव में होता तो कमेटी वाले मस्जिद के इमाम से मशवरा करते थे कि हजरत किसको बुलाना इस साल आप बताइए, और फिर इमाम साहब गांव के हालात के एतबार से सजेस्ट करते थे कि फला आदमी को बुलाया जाए। हमारे गांव के हालात इस वक्त मोहब्बत रसूल की जरूरत है, इस्लाह मुआशरा की जरूरत है, रद्द वहाबिया की जरूरत है, राफजियत बढ़ रही है, सहाबा के गुस्ताख बढ़ रहे हैं। आखिर हमारी सोसाइटी में जरूरत किस बात की है? उसी जरूरत के एतबार से किसी आलिम को बुलाया जाए। तो पहले उलमा को दावत देने से पहले मस्जिद के इमाम से मशवरा किया जाता था। अब इमाम साहब से मशवरा नहीं होता, अब कमेटी के लौंडे यूट्यूब पे ढूंढते हैं कि किसको बुलाना चाहिए। बताइए, है कि नहीं? अब कमेटी के लड़के यूट्यूब पे देखते हैं कि किसको बुलाना चाहिए। और कभी कभी बुरा मत मानिएगा, हमने देखा वक्त नहीं होता, प्रोग्राम में वक्त की किल्लत होती है, मेहमान ज्यादा होते हैं। अच्छा, मेहमान ज्यादा क्यों? हमने कहा यार आपने 4 नातवा बुला लिए, खामखा में बजट अपसेट किया, आपने इतना बुला लिया क्यों? तो कहते नहीं, वो दरअसल एक आदमी ने जिद करके एक फला को बुलाया है, और उस आदमी ने कहा हजरत के आने जाने का पूरा खर्चा मैं दूंगा, लेकिन उनको तो बुलाना ही पड़ेगा। तो आपके यहाँ तो ये भी चलता है कि एक फला को फला स्पॉन्सर कर रहा है, फला को फला स्पॉन्सर कर रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, साल में एक जलसा अगर होता है तो वो एक जलसा भीड़ भाड़ के लिए ना हो, कमेटी के नाम को 4 चांद लगाने के लिए ना हो, आसपास के गांव में अपनी धाक बिठाने के लिए ना हो, बल्कि साल में होने वाला एक जलसा गांव में पनपने वाली बीमारी को दूर करने वाला होना चाहिए, सोसाइटी में चेंजेस के लिए होना चाहिए।